नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल में। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है 25। अगर आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप जाके उसको देख सकते हैं। और ये जो हमारा सेशन है ये सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हो गए, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी, जैसे फेज़ 11 हो गया, फेज़ 10 हो गया, सिलेक्शन पोस्ट का पेपर जो होता है, और रेलवे में जो अभी आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, और यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और वीडियो को पॉज़ करके आप इन सवालों के जवाब आप देखिएगा कि आप दे पाते हैं कि नहीं। और ये जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं सभी अप टू डेट हैं, ठीक है? सभी लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, सभी 2022-23 के क्वेश्चन आए हुए हैं। और जितने भी एग्ज़ाम हमारे हुए थे अभी जो अगस्त में जो भी हुआ था एग्ज़ाम और सितंबर में जो हुआ था, उसके भी इसमें क्वेश्चन रखे गए हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे पहला ही दिया है कि ए बी का पुत्र है, सी ए की बहन है, बी सी से किस प्रकार संबंधित है। तो इस प्रकार के सवालों में मैंने जो इसमें क्वेश्चन रखे हैं, टोटल 10 क्वेश्चन हैं। तो ए बी का पुत्र है, तो इसमें जो मेल होता है उसको प्लस से डिनोट करते हैं और जो फीमेल होता है उसको माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कहा गया है कि ए बी का पुत्र है, यानी ए पुत्र है किसका? बी का। बी का पुत्र है यानी बी ऊपर रहेगा, तो बी माता हो सकता है या पिता हो सकता है, लेकिन ए का जेंडर तो दिया है कि पुत्र है यानी बेटा यानी प्लस होगा। सी जो है ए की बहन है, तो सी बहन है ए की यानी सी ए भाई बहन हुए। बी सी से किस प्रकार संबंधित है? कितना इजी क्वेश्चन पूछा है कि बी सी से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बी सी से किस प्रकार संबंधित है या सी बी से किस प्रकार संबंधित है। तो हमसे लेकिन पूछा कि बी सी से किस प्रकार संबंधित है, यानी बी है कौन सी का। तो बी या तो माता हो सकता है या तो पिता हो सकता है, 2 चीज़ें हो सकती हैं। तो पहले यहाँ पे कहा कि ए बी का पुत्र है, ए पुत्र हो गया बी का, सी ए की बहन है। तो बी सी से किस प्रकार संबंधित है? तो बी माँ भी हो सकती है, अब पिता भी हो सकता है, ठीक है? 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर यहाँ हमसे पूछ दिया जाए कि सी बी से किस प्रकार संबंधित है, तो सी कौन हो जाती इसकी? सी बेटी हो जाती बी की। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि बी सी से किस प्रकार संबंधित है, तो बी हमारा माँ भी हो जाएगा, पिता भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी का जेंडर तो दिया नहीं है कि बी माता है कि पिता है। तो ए और सी दोनों हो जाएगा इन सवालों में, ठीक है? इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। अगला हमारा यहाँ पे कहा गया है कि अलाइव को ALIVE को 64 लिखा जाता है, हॉल को HALL को 45 लिखा जाता है। तो मूवी का पूछा है, तो देखिए अगर इनका प्लेस वैल्यू देखें तो ए का होता है 1, अगर इन सभी को जोड़े तो एल का होता है 12, आई का होता है 9, भी का होता है 22, ई का होता है 5। आप प्लेस वैल्यू याद कर लीजिएगा। तो 12 13, 13 9 22, 22 22 44, 44 5 49। 49 में क्या जोड़ें कि हमारा 64 बन जाए। इसमें अगर 15 यानी 15 जोड़े तो हो जाएगा, तो 15 किस प्रकार बन सकता है? हो सकता है 15 सीधा जोड़ दे, लेकिन मैंने इसको किया था तो आया नहीं था। यहाँ पे देखिए कितने लेटर हैं, 5 लेटर हैं। तो 5 लेटर का 3 में गुना करके जोड़ दें तो हमारा 65 64 बन जाएगा। देखिए 5 ते 15, 15 में 49 जोड़ेंगे 64 आ जाएगा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, हॉल एच का होता है 8, ए का होता है 1, एल का होता है 12, एल का होता है 12, 12 12 24, 1 25, 25 8 33। 33 में फिर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कितने नंबर हैं? 4 लेटर हैं इसमें, सॉरी 4 लेटर हैं। 4 लेटर में 3 की गुना करेंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार किया, यानी जो ये हमारा रहेगा 3 फिक्स रहेगा। ये 5 कहाँ से आया? ये 5 ये नंबर ऑफ लेटर्स थे, तो उसी का नंबर ऑफ लेटर्स इसमें 4 है, तो 4 में 3 की गुना। 33 में 12 जोड़ देंगे, 4 12, 33 में 12 जोड़ेंगे 45, यानी लॉजिक हमारा यही है। उसी प्रकार एम होता है 13 पे, ओ होता है 15 पे, 13 15 28 हो गया, भी होता है 22 पे। तो 28 और 22 कितना हो गया? 8 2 10 50 हो गया। आई होता है 9 पे, 59 हो गया।
59 और ई होता है 5 पे, 59 5 कितना हो गया, 64 हो गया। तो 64 में किसका कौन सा अंक जोड़ेंगे, ये 5 लेटर है, अब 5 में 3 का गुणा करेंगे 15। 64 में 15 जोड़ेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये वाला 79, 79। ठीक है। अगला हमारा यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब का दिया है, इमेज का दिया है, मिरर इमेज का, कि यहाँ पे दिया है। देखिए दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ को दर्पण के सामने यानी सामने उसके रखते हैं तो उसका लेफ्ट और राइट बदलता है। यानी जी ये वाला ये लास्ट में चला जाएगा और ये वाला हिस्सा लास्ट में यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ये वाला पहले आ जाएगा, ये वाला लास्ट में आ जाएगा। तो जैसे लेफ्ट और राइट केवल बदलता है। जैसे अगर किसी रियल इमेज बी है, उसको दर्पण के सामने ले जाएंगे तो बी इस प्रकार हो जाएगा। सी ऐसे है तो सी ऐसे हो जाएगा। मान लीजिए जेड ऐसे है तो जेड ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही होता है। ठीक है, एल ऐसे है तो एल ऐसे हो जाएगा। तो उसी प्रकार K4 3D ऐसे इतना दिया है तो K ऐसे हो जाएगा उल्टा सीधे पे। फिर 4 ऐसे है तो 4 ऐसे होगा। ठीक, और 3 किस में होगा, 3 हमारा ऐसे हो जाएगा। डी हमारा बी की तरह हो जाएगा उल्टा। एस हमारा ऐसे है तो एस हमारा ऐसे तो एस हमारा ऐसे हो जाएगा। ए हमारा कुछ इस प्रकार है तो ए हमारा कुछ इस प्रकार होगा। ई हमारा इस तरफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ई जो दिया है देखिए सीधा दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। अगर यहाँ पे देखिए के, यहाँ पे जो 4 दिया है देखिए उल्टा दिया है, वाटर इमेज बनाया है इसमें, तो ये बी वाला भी गलत हो जाएगा। अब बच्चा ये और ये, इसमें देखिए के सेम है, के सेम है, 4 सेम है, 4 सेम है। लेकिन यहाँ पे जो 3 है ऑप्शन नंबर सी में, ये 3 देखिए सीधा दे दिया है ये इस प्रकार, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा इसी प्रकार ये वाला भी है। यहाँ पे दिया है इसको ले जाना है, तो देखिए ये वाले जो दोनों गोले रहेंगे ये तो इसी प्रकार रहेंगे, इसमें तो कोई नहीं दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो गोला है ये उल्टा कैसे हो गया, ये तो गलत हो जाएगा। और ये वाला जो तीर है ये कुछ इस प्रकार होगा, पहले ये वाला तो इसी प्रकार रहेगा, इसका लेफ्ट और राइट तो यही रहेगा। फिर ये वाला जो होगा ये इस प्रकार हो जाएगा, ये वाला गोला वाला इधर और ये तीर इधर हो जाएगा। ठीक है, तीर इधर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन, यहाँ पे 2 गोले हैं, कहाँ से आ गए नीचे भी वाले, तो ये गलत बचा। ये वाला और ये वाला, ये वाला तो देखिए सीधा तीर यहाँ इसमें दे दिया है, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना एजुकेशन था देखिए, पूछा गया था हमारा अगस्त का। अगला हमारा इसी प्रकार पूछा है कौन सा बनेगा इमेज। यहाँ पे अगर देखें तो ये इससे संबंध इसका दिया है, तो इसका संबंध क्या होगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जो अंदर ट्राइंगल था इसको बाहर लिया गया है, और जो बाहर वाला था स्क्वायर उसको अंदर लिया गया है। यानी देखिए जो बाहर था अंदर, जो अंदर था वो बाहर। उसी प्रकार ये वाला जो अंदर है स्क्वायर इसको बाहर ले लेंगे, और ये वाला है बड़ा वाला सर्कल इसको अंदर ले लेंगे। तो कौन से ऑप्शन में बन रहा है, पहले देखिए यहाँ पे ट्राइंगल कहाँ से आएगा, यहाँ पे ट्राइंगल कैसे आएगा, ट्राइंगल का तो नाम ही नहीं है यहाँ पे, गलत। ये यहाँ पे भी ट्राइंगल कैसे आ गया, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या लॉजिक था, जो ये बड़ा वाला था स्क्वायर ये छोटे में आ गया अंदर, और जो ये अंदर में था वो बाहर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा यहाँ पे कहा गया कथन निष्कर्ष में, कि कथन में कहा गया कि कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है। तो यहाँ पे निष्कर्ष इसी के अनुसार हमें इसका जवाब देना है, अपने मन से नहीं देना है। जो कथन में दिया रहेगा उसी हिसाब से निष्कर्ष में जवाब देंगे। पहला दिया कि कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है, कश्मीर सबसे सुंदर स्थान होगा तभी तो उसको स्वर्ग कहते हैं, तो ये गलत, पहला सही हो जाएगा। कश्मीर लोग सबसे अच्छे लोग हैं, तो यहाँ पे इसकी बात नहीं की गई है, अच्छे या बुरे की बात नहीं की गई है।
बस यहाँ पे कहा गया था कि कश्मीर जो है पृथ्वी का स्वर्ग है, तो निष्कर्ष में निकला कि क्या कश्मीर जो सबसे सुंदर स्थान है, सबसे सुंदर स्थान ही होगा तभी तो स्वर्ग कहलाएगा। अच्छे की तो बात ही नहीं की, तो ये गलत। तो ऑप्शन नंबर पहला ही अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। अगला है हमारा, नेहा पेन माही से पेन मांगती है। नैना जो है माही से पेन मांगती है, तो कथन में दिया है, तो निष्कर्ष में कहा गया है कि नैना के पास पेन नहीं है। बिल्कुल सही है, तभी तो मांग रही है। उसके पास पेन नहीं होगा तभी तो वो मांग रही है। नैना कुछ लिखना चाहती है, बिल्कुल सही है। पेन मांगने के लिए तो, कुछ लिखने के लिए ही तो मांगा जाएगा, वो कुछ लिखेगी ही तो पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा यहाँ पे दिया है, इसमें पूछा गया था कि ऑड वन आउट, असंगत ऑड वन आउट पूछा, यानी सबसे विषम कौन सा है। ठीक है, इसमें सबसे विषम पूछना है। तो देखिए यहाँ पे, अगर देखिए इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे देखिए तो ये जो इसमें दो जो गोले हैं, इन दोनों गोलों को देखिए तो ये एक दिशा में है। ये देखिए, पहले देखिए यहाँ पे दोनों गोलों का अगर पहला हम देखेंगे, ये वाला ऐसे, ये वाला रंगा है, यानी ये वाला रंगा है, ये वाला भी रंगा है, यानी एक ही दिशा में है, ये इस दिशा में है। और यहाँ पे दोनों देखें तो विपरीत है, तो ये वाला और ये वाला, ये देखिए ये ऐसे रंगा है, ये ऐसे रंगा है नीचे की तरफ, यानी एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसमें देखें तो ये एक दूसरे के बराबर है, ये वाला भी रंगा है ऐसे, ये वाला भी ऐसे रंगा है, यानी ये दोनों बराबर हैं। ये भी बराबर था, ये भी बराबर था, एक ही दिशा में। यहाँ पे देखें तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं। ये क्या है, देखिए ऐसे है, सॉरी, ये एक ही दिशा में है, तो ये एक ही दिशा में हो जाएंगे, एक ही दिशा में। और यहाँ पे देखें तो ये एक दूसरे के एक ही दिशा में है। देखिए यहाँ पे ऊपर रंगा गया, यहाँ पे भी ऊपर रंगा गया है। तो देखिए हमसे पूछ, देखिए ये एक दिशा में सही, ये एक दिशा में सही, ये वाला तीसरा वाला, ये वाला, ये भी एक दिशा में सही, ये भी एक दिशा में, ये वाला सही। ठीक है, ये भी सही। लेकिन यहाँ पे अगर हम ये वाला देखें, ऑप्शन नंबर मतलब दूसरा वाला यहाँ पे देखें अगर, तो ये देखिए जो इसका आँख है ये विपरीत है। कैसे बना है, देखिए ये यहाँ पे ऐसे दिया है, पहले ऐसे, और रंगा किस प्रकार है, रंगा कुछ इस प्रकार है, एक नीचे रंगा है, एक ऊपर रंगा है। तो यही हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ये तो विपरीत, ये तो गलत, ये भी गलत बच्चे, ये दोनों और ये दोनों। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, क्योंकि यही अलग है, वरना सभी एक ही दिशा में है। ये भी एक दिशा में, ये भी, ये भी, ये भी। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। ये गलत, ये गलत। तो 9वां क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे पहले कौन सा आएगा। तो देखिए जब हम किसी क्लास में बैठते हैं, यहाँ पेपर देने गए होंगे आप, तो वहाँ पे देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं, जैसे ए नाम वाले, बी नाम वाले, सी नाम वाले, यानी क्रम से, तो उसको सबसे पहले बैठाया जाता है एक क्रम वाइज से। ठीक है, तो कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन आगे बैठेगा। मान लीजिए ए नाम का कोई बंदा है, बी नाम का कोई बंदा है, तो वो तो obvious सी बात है कि ए वाला पहले बैठेगा, क्योंकि जो ए लेटर है वो सबसे पहले आता है, तो उसको उसके सीक्वेंस में बैठा देंगे। लेकिन अगर ए वाले कई बंदे हो जाएं तो किससे आगे बैठाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी का नाम अमित है और किसी का नाम अशोक है, तो कैसे डिसाइड होगा कि कौन सबसे पहले बैठेगा। मान लीजिए मैं डिसाइड करना है कि कौन सबसे पहले बैठेगा, तो ए लेटर से तो डिसाइड नहीं कर सकते दोनों में, क्योंकि कॉमन है, तो ए तो कट जाएगा, बच्चा एम और एस। तो एम किस पे आता है, 13 पे आता है, एस आता है 19 पे। तो पहले 19 बड़ा है 13 बड़ा, पहले ये बताइए। तो 19 बड़ा है, 13 छोटा है, तो पहले कौन बैठेगा, पहले एम ही बैठेगा, यानी अमित बैठेगा 13 नंबर, फिर उसके बाद अशोक बैठेगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे करेंगे। पी से डिसाइड नहीं कर सकते, आर से भी डिसाइड नहीं कर सकते, पहले ई आता है कि पहले आई आता है, पहले ई आता है, ई 5 पे आता है, आई 9 पे आता है,
तो यहाँ से हमें डिसाइड होगा कि ई सबसे लास्ट में आएगा, आई सबसे लास्ट में आएगा, यानी एक नंबर सबसे लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन सी तो पहले गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 दिया है। यहाँ पे अगर 2, 3, 4, 5 में देखें, ई इसमें भी है, इसमें भी ये कट गया। यहाँ पे सी है, ऐसे ऐसे, तो पहले सी आता है, तो फिर 2, 5 को देखेंगे फिर से, तो सी से सी खत्म। ए आता है कि पहले आई आता है, तो पहले ए आता है। ए का मतलब पहले 5 आएगा, फिर उसके बाद 2 आ जाएगा। फिर क्या हुआ था, हमने सी देखा था, फिर एस देखेंगे, तो एस खत्म। यू आता है कि एस आता है, तो पहले एस आता है, यानी 3 आएगा, फिर 4 आएगा। बचा कौन सा लास्ट में, हमारा 1 आएगा। 52 341 किसमें है, 52 341, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस आप करते रहिए। अगला हमारा एल से तो डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि सब में कॉमन है। ओ से भी नहीं। जी पहले आता है, पहले आई, तो पहले जी आता है, तो जी को डिसाइड करेंगे, तो जी से जी खत्म, तो ये वाला पहला बचा, ये वाला खत्म, तो यही पहले आएगा, 5 आएगा। फिर आई आता है कि 9 आता है, अरे आई आता है कि ओ आता है पहले, तो पहले आई आता है, यानी 3 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा। फिर जी हो गया, फिर आइस में भी, आइस में भी, तो ये खत्म, टी खत्म, ई खत्म, आर खत्म, तो पहले आएगा 1, फिर आएगा 2। 53 412 किस में है, 53 412, यानी ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब से आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।